नमस्कार दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज अभी जो क्लास चल रहा है वो हम एसी रिपेयरिंग का लैब में, जहाँ पे एसी में गैस चार्जिंग वगैरह का प्रैक्टिकल क्लास होता है। तो अभी हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं जिन लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो वही चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे प्रैक्टिकल करते हैं, नहीं करते हैं, क्या क्या चीज़ें को यूज़ करते हैं। तो सर से थोड़ा बात करते हैं। सर अभी जो क्लास चल रहा है इन लोगों का, वो क्या चीज़ चल रहा है सर, क्या हो रहा है? अभी हम लोग का ये एसी में सारा चीज बता दिया गया इसमें, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भाग का। हाँ। गैस चार्जिंग का प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं और इसमें गैस चार्ज कर रहे हैं। गैस चार्ज कर रहे तो हैं। गैस कैसे चार्ज किया जाता है उसमें हम लोग किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे जी और उसका प्रोसेस क्या है, जी। तो ये चीज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ओके। ये लाइन देंगे, यहाँ से पावर चालू करके हम लोग धीरे धीरे गैस को छोड़ेंगे और हम लोग ध्यान में रखेंगे कि प्रेशर कितना आ रहा है और ये कूलिंग स्टेज तक हम लोग ये प्रोसेस को कंप्लीट गैस करेंगे। चार्ज करने में क्या क्या ध्यान रखना जरूरी होता है सर, कुछ सावधानियां? हम लोग को पहले तो इलेक्ट्रिकल बात को ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग हम लोग सही करना चाहिए इंडोर टू आउटडोर में। जी, मतलब वायरिंग का कनेक्शन जो है वो परफेक्ट अच्छे होना चाहिए। हाँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैकेनिकल भाग में जो पाइप का जुड़ाव है इंडोर से आउटडोर में, हाँ। जैसे फ्लेयरिंग नट के जरिए हाँ। ये टेफ्लॉन टेप से पूरी तरह से टाइट करेंगे, कहीं हाँ। से लीकेज न हो। लीकेज नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, तो इन लोग मतलब ये सारे चीज टाइट वगैरह कर लिए हैं, अभी क्या कर रहे हैं? गैस चार्ज हो रहा है क्या सर? अभी उसमें हम लोग एक प्रेशर गेज का यूज करेंगे या तो कंपाउंड गेज का यूज करेंगे। ठीक है। बीच में हम लोग कंपाउंड गेज को रखेंगे और ये जो हम लोग का कैन है गेज का, ये हम लोग उल्टा करके रखेंगे। इसमें कंट्रोलिंग करने के लिए वाल्व का प्रयोग करेंगे। ओके। और धीरे धीरे ऐसा से कंट्रोलिंग करेंगे और ये एसी को चालू कंडीशन में रखेंगे पावर। देखिए जैसे जैसे ये गैस आप लोग इन मतलब एसी के अंदर जाते रहेगा जी, तो उसमें आपको कंडेंसर जो है गर्म होते जाएगा जी, और इंडोर यूनिट हम लोग का ये ठंडा होते जाएगा, कूलिंग होते जाएगा। लेकिन हम लोग इन बात को भी ध्यान रखना है कि उसका प्रेशर ज्यादा ना हो जाए। रनिंग प्रेशर को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके। और यदि R22 है तो 50 से 55 रनिंग प्रेशर रखेंगे। रनिंग प्रेशर हाँ। कितना होगा सर? 50 से 55 के बीच 50 हम से लोग 55 के बीच होगा। जी। ज्यादा प्रेशर भी नहीं रखेंगे और नहीं तो फिर हम लोग का कंप्रेसर खराब होने का डर रहता है। डर रहता है। और ज्यादा गैस चल जाएगा तो ये कंप्रेसर में दिक्कत आ जाएगा, इसलिए हम लोग उस बात को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं, जो स्टूडेंट बैठे हैं क्लास कर रहे हैं उन लोगों से भी कुछ पूछ लेते हैं कि एसी रिपेयरिंग में उन्हें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिला, क्या वो कुछ चीज़ों को जान रहे कि नहीं जान रहे। क्योंकि अभी इन लोग एसी रिपेयरिंग में नए स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं, इन लोग कभी काम नहीं किए हैं और चीज़ों को सीखने में डिफ़िकल्ट किनको होता है? जो फ्रेशर होते हैं उन्हीं, क्योंकि वो तो पहली बार इन सारे चीज़ों से मिल रहे हैं ना। तो चलिए देखते हैं, पूछते हैं। और इन सभी नए भी स्टूडेंट हैं, तो नए स्टूडेंट हैं तो उनसे कुछ गलतियां भी हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, क्या तो बता पाते हैं, नहीं बता पाते हैं। चलिए आप बताएंगे जी, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जीतन है। आप घूम जाएंगे उधर से। जीतन है, आप कहाँ से हैं जी? देवघर से सर। आप देवघर से इधर कैसे आ गए हैं जी? सर इधर आपका यूट्यूब चैनल में आपका देखे, हाँ। इसलिए आ गए सर। चलिए इसलिए आ गए हैं। तो अभी जी सर। क्लास हो रहा है एसी का, है ना? जी सर। एसी का गैस चार्जिंग का क्लास हो रहा है। जी सर। तो गैस चार्जिंग करने के लिए आप बैठ गए हैं, तो जी सर। चार्जिंग करने से पहले जो जो चीज़ यूज हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिला? जी सर। तो जानकारी मिला, तो आपको जानकारी है? बिल्कुल सर। तो किन किन चीज़ों के बारे में, जैसे यहाँ भी टूल यूज कर रहे हैं आप लोग, है ना? जी। तो थोड़ा सा हमको बताएंगे कौन कौन सा टूल है और कब इसको यूज करना है। जैसे कि अभी आप ये है ना, जी ये सर। क्या चीज़ें हैं जी? ये मेरा हम लोग का गैस चार्ज कर रहे हैं सर, R22 का। R22 का गैस है, क्या है? R22 का गैस है ना? जी सर। चलिए आप यहाँ पे इस टूल को यूज किए हैं, इसको उसमें कैसे कनेक्ट करना है, कैसे खोलना है। अभी गैस को वो खोले हैं, चार्ज हो रहा है, जी सर। तो कितना प्रेशर खोलना है, नहीं खोलना है, इसके बारे में कोई जानकारी है कि नहीं है? हाँ सर, जैसे इधर करो। हाँ दे दीजिए इसको जी, आराम से, है ना? जो मेरा गैस है, हाँ जैसे हम लोग ये वाला मतलब प्रेस करेंगे जी। तो यहाँ पर पिन लगा होता है सर। हाँ ठीक उसको है। प्रेस करेंगे तो ये मेरा जो नली है हाँ। वो खुल जाता है। हाँ। ऐसे पैप से द्वारा इधर गैस मेरा चार्ज होना स्टार्ट हो जाता गैस है। चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। कितना खोलना है, कितना टाइट, कब टाइट करना है, किधर से टाइट होगा, किधर से खुलेगा, ये जानकारी है? हाँ सर। कैसे खुलेगा थोड़ा सा दिखाएंगे सर हाँ, ये क्या हो रहा है? ये मेरा खुल रहा है सर, फिर मतलब पूरे बंद है ऐसे ही। ठीक अभी है। ऐसा टाइट करेंगे तो ये जो पिन है ना सर, हाँ। इधर ये प्रेस करेगा तो ये मेरा चलिए, कैसे वो इन करेगा। चलिए वहाँ पे एक टूल यूज हो रहा है, जी सर। उस इस टूल का नाम क्या है? ये सर ये मीटर है जिसमें हम लोग का बताता है कि कितना गैस चार्ज करना है नहीं करना है, उस जी। हिसाब से।
जी जी सर, इसमें हम लोग को ये वाला गैस से चार्ज करना है 155 से जी। 150 से 55 तक हमको गैस चार्ज करना है इसमें। अभी कितना दिखा रहा है? अभी माइनस है सर, अभी माइनस -0 में है। दिखाएंगे, कैमरा में दिख रहा हो क्या? -0 में है ना? जी अभी सर। प्रोसेस चल रहा है ना? जी सर। चलिए, वहाँ पे कनेक्ट कैसे करेंगे? ये सब कनेक्ट वगैरह करना ये सब आता है कि नहीं? हाँ सर, चलिए ठीक है, आता है। इसको आप रख देंगे। आपका नाम क्या है जी? इनामुल हक। आप कहाँ से हो जी? हम गोमो से। आप गोमो से हो। आपका भी एसी का क्लास चल रहा है, जी सर। तो एसी का क्लास में क्या सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो? जी सर। सीख पा रहे हो? जी सर। क्योंकि ये सब एक तरह का चैलेंज भी है जी। जी सर। आप ये 11-12 का क्लास नहीं करते हो, क्योंकि वो सब क्लास में आप एग्ज़ाम दे करके निकल जाओगे ना, तो टेंशन ख़त्म हो जाता है। चलो रिजल्ट आ जाएगा, है ना? जी। जो रिजल्ट आएगा उसी में। लेकिन ये सब काम ऐसा है कि सीखने के बाद आपको काम जा करके करना पड़ेगा। थोड़ा पीछे हट जाएंगे, थोड़ा हल्का, हाँ। ये सब चीज़ें इधर से जाने के बाद आपको काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि एग्ज़ाम दे दिए, पास हो गए, मेरा काम खत्म। टेंशन तो शुरू तब होगा जब यहाँ से जाओगे। खुद काम करेंगे। जब यहाँ से जाओगे तभी टेंशन स्टार्ट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आपको कस्टमर का एसी में काम करना है। जी सर। सबसे बड़ा डिफिकल्ट ये है कि आप ये सब फील्ड में कभी काम किए नहीं हो। जी सर। डिफिकल्ट ये है कि आप इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो तो यहाँ एसी रखा है, यहाँ रखा है, आप इसमें सर प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। जी। वहाँ डिफिकल्ट ये होगा कि ये कहीं और रहेगा और ये कहीं सर कभी और नहीं। सर तो नहीं रहेगा, मतलब ये वाले मटेरियल आपका बाहर में रहेगा और ये वाला मटेरियल आपका उसके बाद ये कहाँ पे रहेगा, कहाँ टंगल है, समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहा। मतलब जब काम करोगे उसमें बहुत चीज फेस करना पड़ेगा जी। तो अब समझो कि अगर आप इंस्टीट्यूट में नहीं समझ करके जाओगे अच्छे से, तो वहाँ काम करना संभव है क्या? नहीं। अगर यहाँ थोड़ा सा समझ के गए हैं तो वहाँ जो प्रॉब्लम आएगा अलग अलग चीज, वो तो फेस कर भी करेंगे, नया नया प्रॉब्लम। तो कम से कम जो यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हो ना बाबू, इसको अच्छे से जरूर समझना, समझे कि नहीं? जी सर। आप क्लास कर रहे हो ना, तो पूछने में कमी मत करना सर से, ठीक है? पूछने का काम करते रहना, ठीक है जी। तो अभी जो यूज हो रहा है यहाँ पे, देखो हम क्या क्या चीज आपसे जानकारी ले सकते हैं कि सर आपको क्या पढ़ाएं, हम लोग जो यूज कर रहे हैं टूल्स, उसका क्या काम है, कैसे यूज करते हैं, क्योंकि सामने जो चीजें हैं उसी के बारे में हमसे बात करेंगे ना। तो थोड़ा सा जो मटेरियल है, जो टूल्स है, उसके बारे में प्रॉपर वे में जानकारी रखने का प्रयास करना, कैसे कैसे काम कर रहे हो उसके बारे में भी प्रॉपर वे में जानकारी रखना है। आप बताएंगे जी, आपका नाम वगैरह हम जान गए, आप एसी रिपेयरिंग का क्लास कर रहे हो, तो अभी तक जो क्लास हो गया वो क्या क्या चीज एसी रिपेयरिंग में आपको बता दूं, कुछ बताएंगे? पीसीबी में कनेक्शन कैसे करना है, पीसीबी में कनेक्शन कैसे करना है, जी सर। इसके बारे में बता देंगे। जी सर। चलिए, उसके जितने एसी में मटेरियल लगा हुआ है, जी सर। कौन कंप्रेसर है, जी सर। इसमें जो पाइप लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, ये सब का बारे में हो गया क्लास, जी सर। समझ में आया? जी सर। चलिए, आप बताएंगे जी, आपका नाम क्या है? हाँ, काम करो, अपना काम करो पहले। बताओ जी, आपका नाम क्या है? अनिकेत कुमार। आप कहाँ से हो जी? झंझार पे सर। आप झंझार से हो। चलो, आपका भी एसी का काम चल रहा है जी? सर। तो दिमाग में कैसे आया कि एसी रिपेयरिंग हम सीख जाएं? सर हम लोग पहले करते थे ऐसे काम। कहाँ करते थे? उर्मा टावर है सर, हाँ मसूद सर सिखाते थे हम लोग को। हाँ। प्रैक्टिकल में करते थे। अच्छा। हमें यहाँ थ्योरी हो रहा है सर, हाँ। हमको थ्योरी बहुत जरूरत था। मतलब अच्छा ये बताओ, एसी रिपेयरिंग का काम हो या कोई भी काम हो, उस काम को आप अच्छे तरीके से तभी कर पाओगे जब आपको थ्योरी का जानकारी मिलेगा। देखो, ये कौन बोल सकता है? जो काम कर रहा है वही बोल सकता है। तो आप प्रैक्टिकल पहले करते थे, तो वही मतलब थ्योरी मटेरियल का अगर जानकारी अच्छे से नहीं होगा तो काम तो कर लेंगे, लेकिन वो कंफर्मेशन काम नहीं हो पाता है ना। मतलब कोई भी काम करने के लिए थ्योरी जानना बहुत जरूरी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में 50 क्वेश्चन है, अगर उस चैप्टर का थ्योरी मास्टर बता दिया और अगर हम समझ गए, तो मैथ का उन सारे क्वेश्चन को, लगभग क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर थ्योरी को समझ गए और थ्योरी यूज करना जान गए तो
अगर टीचर ही हमको 50 रुपए में 10 क्वेश्चन बना के दिखा दे और थ्योरी नहीं पता रहे तो अगला क्वेश्चन हम नहीं बना पाएंगे। अकेले हो पाएगा सर। हाँ। क्लास कर जाएंगे। हाँ, समझ में ही नहीं आएगा, है ना। चलो, मतलब थ्योरी चीजें ऐसा है कि वो भी इम्पोर्टेंट है, जानना जरूरी है। चलो, आप एसी का काम कर रहे हो, सीख रहे हो। एसी का काम सीखने के बाद कैसे कैसे क्या करोगे? सर एसी का हम लोग का अभी भी काम को मिलता रहता है सर। हाँ। मेरा सर है, अभी उनको बुला रहे हैं, बोले अभी थ्योरी क्लास कर रहे हैं। हाँ। करने के बाद सीजन में आएंगे और सीजन में आएंगे। अच्छा। अभी ठंडा ठंडा तो वो सीजन उनको बुलाएंगे जी। फोन किए थे सर। ओके ओके। तो सीजन में अपने बुलाएंगे, जाएंगे सर। तो काम सब लोग का पहले करते थे, दूर दूर आते थे। हाँ। कहाँ क्या सर, टांगना है, उठाना है। हाँ। दो को मिल के बहुत दिक्कत होता है सर, कष्ट बहुत है ऊपर ले जाने में। हाँ। कष्ट बहुत है, कष्ट बहुत है, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये बताओ कौन सा ऐसा काम है जिसमें कष्ट नहीं है? सब में कष्ट है सर। भारी होता है सर, कंधा पर लेके ऊपर जाना सर, हाँ। रस्सी से बांधना, हाँ। ग्रिल में टांगना। हाँ, तो देखो, हर काम में डिफिकल्ट है, हर काम में कष्ट है, लेकिन कुछ कामों में थोड़ा कम कष्ट है, किसी में कुछ ज्यादा कष्ट है। दूसरी चीज ये भी बता रहे हैं, जैसे कि अगर हम कुछ काम को कर रहे हैं ना, तो किसी में ज्यादा हार्डवर्क है, किसी में ज्यादा दिमाग में प्रेशर है, किसी में ज्यादा रिस्क है। देखो, दुनिया में जितना काम है सब काम में टेंशन है। थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट है कि बड़े भारी चीज रहता है और उसको ऊपर ले करके जाना। और एसी का काम में कम से कम 2-8 जन होना चाहिए, एक जन से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। चलो, अच्छा ये बताओ, एसी रिपेयरिंग का डिमांड मार्केट में कैसा है जी? आप ही बता सकते हो, आप काम करते हो। सर डिमांड तो सर बहुत ज्यादा है सर। डिमांड बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। ये आपको पता चलता होगा गर्मी का मौसम। सर गर्मी में सर हम लोग 10 बजे आते, घर आने पड़ता है सर। सवेरे 8 बजे नाश्ता भी नहीं करो, चल जाओ, फोन आया तुमको चल जाओ। हाँ। 10 बजे आते घर पहुंचो, ओके। बहुत दिक्कत सर। हम लोग खाना भी खाना भूल जाते हैं सर। हाँ। कब खाना भी खाना रहता है। मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो कोई भी काम में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। एसी का अभी अगर डिमांड इतना है, अब सोच लो अगर 10 साल के बाद इसका डिमांड क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अभी बहुत ऐसे जन हैं जो एसी नहीं लगाया है ना। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है, एसी लगाने का संख्या बढ़ता जा रहा है और ये घटेगा नहीं। हाँ, एसी में टेक्नोलॉजी चेंज होता जाएगा, लेकिन कि इसका डिमांड बढ़ता रहेगा, है ना। अभी सर बढ़ रहा है सर। अभी एक होता है बगल में भी लगा लिया, बगल में इसका टाइम से कभी लगाते रहते हैं। देखो, एक ये भी होता है ना, एक ये भी होता है ना, एक दूसरे को देख करके, है ना। जैसे कि ये मेरा पड़ोसी है, अच्छा ये एसी लगा लिया, अब हम भी एसी लगाएंगे, है ना। मेरा लैपटॉप भी लगा है। देखिए ये भी लगाएगा। चलो ठीक है। ऐसे होता है, हम दूसरा मिस्त्री बुलाया था, मिस्त्री का चाहे हाँ। उससे नंबर ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट उधर भी चल जाता है। हाँ। मतलब एक से कॉन्ट्रैक्ट हम लोग मिलते रहता है। अच्छा ये बताओ, एसी रिपेयरिंग का काम कैसे मिलता है? इसको माइक को पकड़ो सर। एसी रिपेयरिंग का, जैसे ये नया है, तो इसको कोई नहीं जानता है, नहीं जानता। ये अपना मार्केट में अपना कैसे मार्केट बना सकता है? सर देखिए, इसका घर जाए काम करने, हाँ। इधर ये बोलेगा एसी रिपेयरिंग है, हाँ। तो ये बोलेगा हाँ है, हाँ। तो फोन नंबर दे देगा इसको का। अच्छा। तो बतिया लेगा, हाँ भैया हम यहाँ कराने वाला हाँ। है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सर बढ़ते रहता है, ये उसका बजाएगा, उसका बजाएगा, उसका बजाएगा, उससे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते रहता है। मतलब ऐसे नेटवर्क बढ़ता है। यस सर। और धीरे धीरे अभी ये सीखा है, अगर ये अपने मार्केट में कम से कम 1 साल समय देता है, यस सर। तो अच्छा लिंक बन जाता है। बहुत सर। और अगर ये 5 साल समय दे देता है, तो इसके पास इतना काम मिलेगा कि ये नहीं कर सकता है अकेले, ये नहीं मतलब इसको नेटवर्क बनाना पड़ेगा और लोगों के अपने साथ में सर। जोड़ना पड़ेगा। अभी पता है, अभी हम लोग कल वाशिंग काम किए, हाँ। तो कल लोग दो काम मिला, आज कर दिए, फिर आज भी काम मिल गया एक जगह, हाँ। उसको भी कल करना है, मतलब अच्छा। उसको कॉन्टेक्ट मिलता रहता है सर। हाँ, वो मिलते रहता है। बस आपके हाथ में हुनर रहना चाहिए सर, नॉलेज होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए काम करने का, है ना। अगर सिंपल सा चीज है, कोई भी इंसान एसी रिपेयरिंग जानता हो, फ्रिज रिपेयरिंग जानता हो, इन्वर्टर रिपेयरिंग जानता हो, ये सब टीवी रिपेयरिंग जानता हो, ये सब ऐसा काम है कि वो भूखा नहीं मर सकता। नहीं सर, उसको काम मिलता रहेगा। रहता है सर। और ये सब काम सीखने के बाद ये भी नहीं है
कि किसी पास नौकरी करने जाएंगे। यस सर, अभी यदि आपका मार्केट बन जाएगा तो आप मालिक बन जाओगे। यस सर, अब आप 2-3 लोगों को काम करोगे, लेकिन शुरू में मार्केट को पकड़ने के लिए थोड़ा किसी का हेल्प लेना पड़ता है यस ना? सर। हम मेरा भी हेल्प सर, मेरा भी सर है वो है, हाँ, बिल्कुल। अभी हमको बताते हैं, हम गलत होता है हाँ। फोन करते हैं हाँ। तो बोलता है ऐसे करो ऐसे करो, हाँ। तब समझ जाते हैं फिर करते हैं। सिर करते हैं ना। जैसे कल हमको समझ में नहीं आता सर, वॉशिंग मशीन का जो खींचने सुखाने मोटर है ना सर, हाँ, हाँ। नया लगाना बनवाना है सर, हाँ। तो बोले नया लगवाएगा तब सर्विस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बनवा लो सर्विस ठीक रहेगा। अच्छा। इसको बनवा दिए हम जाके। चलिए बढ़िया है, मतलब ये सब का डिमांड है और काम अच्छा मार्केट सर, में बहुत मिलता है ना। चलिए, तो आप इधर चीजों को सीख रहे हो तो कुछ अनुभव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बहुत बड़ा रहा है सर। चलिए ठीक है। अभी जहाँ मेरे पापा काम करते हैं, अभी ठंडा में भी अब हम लोग जाएंगे, ट्रूस ले लेंगे हाँ। अब सर्विस करने हम लोग को भी जाना है, निकल जाना है। चलिए बढ़िया बात। अभी क्या हो रहा है उसमें जी बताओ। सर अभी गैस चार्जिंग हो रहा है सर। ये शादी कितना हो गया, क्या हो गया? सर अभी 10 पर गया है सर। 10 पे है, कितना सर। तक जाना चाहिए? इसको सर 50 से 55 जाना चाहिए सर। 50 से 55 जाना चाहिए, हाँ। है ना। चलिए, अच्छा ये व्हाइट होकर के और कैसे ये हो गया, हो रहा है क्या? सर अभी इसमें गैस कम है सर, इसमें गैस कम है तो व्हाइट हो जाएगा सर, गैस हो जाएगा ना सर ऑटोमेटिक सर अपना अथी में आ जाएगा। हवा भी आना स्टार्ट हो गया नहीं सर, हवा आएगा सर, ठंडा होगा, ठंडा ठंडा आ रहा है, तो गैस चार्ज हो रहा है सर। गैस चार्ज हो रहा है। अच्छा, इसी से पता चलता है सर, देखिए इससे ना, हाँ। इसी से अभी कम गैस है सर, हाँ। बर्फ जम जा रहा है, अच्छा, चल जाएगा जितना 50-55 हो जाएगा, जैसा ही सर वैसे हो जाएगा। ओके ओके, वैसे वैसे अपना रूल हो जाएगा। इधर भी महसूस होना स्टार्ट सर। हो गया। चलो, ठीक है। लोगों को ये सब काम इंटरेस्ट लेकर के करना चाहिए। Yes, क्या sir. हाँ? देखो, कोई भी काम में आप जा रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट लेना ही है, यस सर, तभी आपको काम करने में मजा आएगा। सर हम लोग वायरिंग काम भी करते हैं हम लोग सर। हाँ। जब हम लोग 2 लड़का जाते हैं, हाँ। जब तक मजा नहीं आता तो काम नहीं हो पाएगा। वैसे पूरा एकदम पूरा एंजॉय लेकर काम करते हैं आराम से हम लोग 2 अभी क्या क्या काम कर लेते हैं आप जी? सर हम लोग वायरिंग काम कर लेते हैं वायर मतलब हाउस वायरिंग का काम कर लेते हैं, और कूलर काम कर लेते हैं कूलर का कर लेते हैं, और तो एसी सीख रहे हैं अभी तो, एसी सीख रहे हैं, और वॉशिंग मशीन तो वॉशिंग मशीन कर लेते हैं, सर, और इंडक्शन जो छोटा मोटा मिलता है तो भी करते रहते हैं। मतलब कहीं भी कुछ भी कुछ छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं है है। अगर हमको कोई कस्टमर मिल गया और अगर वो चीज नहीं जान रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी और से करा सर लीजिए। ऐसा कुछ आज करवा ले, कस्टमर हाँ। छोड़ना नहीं है, वैसे छोड़ना नहीं, नहीं। मतलब कहीं से 500 रुपया आना चाहिए सर। तो बस। 100 रुपये ब्याह सर बहुत आ रहा है, 100 रुपया बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। क्या है, इधर लेना है, हाँ, उधर देना है। फिर दे देना है। सर, हम लोग से बहुत बड़ा काम है, हम लोग इसी करते हैं सर। हाँ, हाँ। जैसे स्प्राइजर हो गया सर, तब जब तक खोल के हमसे बोले दे दो मिस्त्री पास, हाँ। बोले इतना लगेगा, तो हम लोग उसमें कुछ तो बनाना कमीशन अपना हाँ, बना करके अपना। वो अगले बंदे को देते हैं ना। Yes, sir. चलिए, मतलब इंसान के अंदर कमाने का तरीका ढेर है, Yes, sir. बहुत सारा है, बहुत सारा है। अगर वो दिमाग में सोचेगा तो अभी आदमी लोग बोलता है कि हम बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है, ये गलत चीज है वो तो जी। बुड़बक रहता है नौकरी सर। अपने तैयार करना चाहिए, Yes, है sir. ना। मतलब आज के टाइम में लोगों को नौकरी लेने वाला नहीं बनना चाहिए, नहीं। नौकरी देने वाला देना बनना चाहिए। सर, ये भी नौकरी ले रहे, नौकरी किसको देगा ये भी। ये भी नौकरी देगा। Yes, देखो, हम बता रहे हैं, हमारे पास में एक बिहार का स्टूडेंट था, मोबाइल रिपेयरिंग और इलेक्ट्रिशियन का पूरा कॉम्बो का क्लास किया। तो बोला कि सर जाएंगे दुकान खोलेंगे, क्या होगा नहीं होगा, डर सबको लगता है, अब नया है, पूंजी लगाता है तो सर। पूंजी लगा रहे हैं, बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ तो प्रैक्टिकल करके देख रहे अच्छा। हो। वो स्टूडेंट यहाँ से गया, जब वो दुकान चालू किया, देखो एक कॉम्बो क्लास किया, एक मोबाइल रिपेयरिंग क्लास किया, बहुत बड़ा क्लास हो गया ये 2 चीज। अब जब दुकान वो चालू किया, काम इतना आने लगा कि एक बंदा वो कर नहीं सक रहा है। Yes, sir. अभी 3 स्टूडेंट को रखा, मतलब 3 लोगों को रखा है अपने पास काम करने के लिए। तो देखो, डर शुरू में सभी को लगता Yes, है, और डर ज्यादा किसको लगता है, जो प्रेशर है, आपको Yes, कम डर लगेगा, Yes, sir. क्योंकि आप जानते हो आप काम कर रहे हो, आप तैरने के लिए Yes, सीख sir. चुके हो, है ना। अगर आपको समुद्र में कोई फेंक देगा ना, तो तालाब में तैरने सीख गए हैं, Yes, sir. वहां भी बच जाओगे। इन लोगों को थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन फिर भी जी ये लोग भी हिम्मत रख करके, क्या चीज करके, हिम्मत को रख करके और काम को चालू करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। अगर हम हिम्मत रख करके काम नहीं चालू करेंगे तो हमेशा हार जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। इसलिए जीतने के लिए ना आपको डर को निचोड़ के बाहर साइड में रखना पड़ेगा और काम शुरू करना पड़ेगा। देखो, जितना भी बड़े बड़े कंपनी है ना जी, सभी लोग लोन लेकर के और उतना बड़ा बड़ा बिजनेस चला रहा है। बिल्कुल।
और हम लोग तो एक छोटा बिजनेस चालू करेंगे, वो उतना बड़ा रिस्क ले सकता है, तो कम से कम छोटा तो रिस्क ले सकते हैं ना जी। बिल्कुल सर। वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान इंसान। है ना जी। चलिए आप बताएंगे जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश है सर। आप कहाँ से हो जी? हम बिहार से हैं। आप बिहार से हो, तो जी। इधर एसी का क्लास कर रहे हो। जी दिमाग में कैसे आया कि हमको एसी रिपेयरिंग सीखना चाहिए? जी सर, अभी जैसे हम एग्जाम दिए थे उसके बाद कोई रोजगार नहीं था मेरे पास। क्या चीज का एग्जाम दिए थे? दिए थे बीए का। अच्छा, बीए का एग्जाम दिए थे ना। जी। चलिए, उसके बाद कोई रोजगार ऐसा नहीं था। नहीं था, हम सोच रहे थे सर क्या रोजगार मिले, उसे हाँ। ऑनलाइन पे सर्च कर रहा था। हाँ। तो यहाँ पे एसएमटीसी का इंस्टीट्यूट। अच्छा, ऑनलाइन सर्च कर दे, एफएमटीसी में आ गया। जी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर उसमें डाला हुआ था, हाँ, ठीक उससे है। कांटेक्ट किए। हाँ फिर हम पहले यहाँ पे देखने के लिए आए, हाँ सावन से पहले आए थे देखने के लिए। हाँ, ठीक फिर है। अच्छा लगा, फिर हम 2 हाँ। महीने के बाद यहाँ पे आए क्लास अच्छा, उसके बाद फिर 2 महीने के बाद आप क्लास ज्वाइन किए है ना। जी। चलिए, तो एसी रिपेयरिंग का क्लास सीख रहे हो। जी। सीखने के बाद क्या करोगे? सीखने के बाद अपना स्टार्ट करेंगे सर, एसी रिपेयर। कैसे स्टार्ट करोगे? हाथ में पकड़ो इसको। कैसे स्टार्ट करोगे बताओ? सर पहले स्टार्ट करेंगे सर, यहाँ से सीख रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बन रहा है। ठीक है, उसके बाद कांटेक्ट करेंगे धीरे धीरे घर में जाके, वहाँ पे जहाँ पे एसी है मतलब अपने मार्केट में धीरे धीरे कांटेक्ट करना स्टार्ट स्टार्ट कर देंगे। करोगे है ना। जी, कि मैं हम चलिए। भी काम करते हैं ऐसे। चलो देखो, दोस्त अच्छा मिल गया है, नंबर रखना, जी क्योंकि इनके पास में अनुभव है, जी और अनुभव छोटा नहीं बहुत बड़ा चीज होता है। जी। ऐसा पार्टनर सबको मिलता नहीं है। इनको मार्केट में ये घूम चुका बंदा है ना, जी। इनको लगभग चीज के बारे में ये आइडिया है, कैसे करना है, नहीं करना है, कैसे कन्विंस करना है, कैसे काम करना है। कभी कभार कुछ फॉल्ट आ जाएगा, सर से नहीं बात हो पाएगा तो इससे भी बात करना है, जी। क्योंकि अनुभव है इसके अंदर, तो बहुत सारी चीजों में मदद कर सकता है। जी, इसको एक्सपीरियंस पूरा हो गया मार्केट में। एक्सपीरियंस पूरा हो गया है। जी। दूसरा चीज, कोई भी नया इंसान रहे या पुराना इंसान रहे, मतलब नहीं रखना, जहाँ से ज्ञान मिले उससे बड़ा दोस्ती कर लेना। कभी कभार ठंडा उंडा पिलाना पड़े तो पिला देना। पिला देना है लेकिन अपना लिंक बना के रखना है, ठीक है जी, जी। क्योंकि आप पूरा फ्रेशर हो और इनके अंदर अनुभव है ना। चलो, तो क्लास कर रहे हो तो समझ में आ रहा है? जी आ रहा है। देखो, कोई भी क्लास में आपको कभी कभार देखना होता है, जैसे कोई स्टूडेंट कहीं सीखने जा रहा है तो वो क्या सोचता है, हम वहां पे जाएंगे और हीरो बन के निकलेंगे, और जब यहाँ आता है ना और जब सीखना चालू करता है तो सोचता हीरो तो नहीं बन पाए। क्यों? जेन्युइन चीज हम बता रहे हैं, कोई भी बंदा कहीं सीख करके तुरंत हीरो नहीं बन सकता। इसके जैसे सब जगह घूमे घामेगा, पूरा परेशान होगा, जिसे नहीं बोला बड़ी परेशानी होता है, जब तक झेलेगा नहीं तब तक हीरो नहीं बनेगा। नहीं बन पाएगा। हाँ, यहाँ आप सीख रहे हो ना, यहाँ पे तरीका पता चल रहा है कि काम कैसे कैसे करना है। जी लेकिन आप जेन्युइन जब मार्केट में उतरोगे ना, तब इसका हकीकत पता चलेगा कि वहां पर तुम उतना ही चीजों के बारे में जाने हैं, यहाँ तो और चीज दिमाग में लगाना पड़ रहा है, और ऐड हो जाएगा उसका। और ऐड हो जाएगा। समझे? दीवार काट जानता है सर। हाँ मन करता है ना बेकार काम सीख लिए। हाँ हाँ, बेकार बिल्कुल, पूरा गर्दा गर्दा सर, दीवार कटिंग देखता है कितना हाँ, कटिंग बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, डस्ट हम लोग होता है। सर तो बेकार काम सीख लिए। हाँ। अभी किसी क्लियर होता है ना सर, तब देखने में हम लोग ऐसे कर दिए। ऐसे कर दिए। देखो, सबसे बड़ी चीज बताते हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं और हमारा फेस गंदा हो रहा है ना, तो देखो हर काम में आपको साफ सुथरा ही नहीं मिलेगा। कुछ काम ऐसे होता है जिसमें शर्ट गंदा होगा, हाथ गंदा होगा, फेस गंदा होगा, लेकिन वहां पे उसके हिसाब से आपको पैसा भी मिलता है। समझ रहे हो कि नहीं? आप यहाँ से चले जाओ, ऑफिस में जाकर के बैठ जाओ, आप ऑफिस में तो बैठे हो सर, लेकिन आपको उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो ये चीज तो एसी वैसी काम करता है ना भाई साहब, जिसका मार्केट बन गया ना, उसके सामने दुनिया का सब नौकरी फेल है। जी हर लोग दिखाता नहीं है कि हम इतना कमा रहे हैं, लेकिन एक जेन्युइन हकीकत बता रहे हैं, जो बंदा दिल से मेहनत करता है ना, और जो मन से अपना काम से प्यार मोहब्बत करके काम करता है और 24 घंटा अपना काम में रहता है ना, वो इंसान अनलिमिटेड पैसा कमाता है जी। और वही बेरोजगार रहता है, उसी को काम नहीं मिलता है। पता किसको? जो काम चोर रहता है। जेन्युइन चीज बता रहे हैं। चलो, एसी का काम आपको दिया, आप उसको समय पे करके नहीं दिए, एक आदमी का मार्केट खराब हुआ, ऐसे 10 लोगों का खराब होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप बेरोजगार बन जाओगे, आपको काम ना मिलेगा। मेन चीज सर्विस सर। सर्विस मेन चीज है। सर्विस दीजिएगा सर, तब कस्टमर खुश रहेगा। हाँ, अगला दिन खुश रहेगा। अगला आदमी खुश है। अगर हम सर्विस अच्छा नहीं देंगे ना, तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है। नहीं सर। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कि आप यहाँ पे सीखने के लिए आए, चलो एग्जाम्पल हम अपने पे लिए,
आप एसी रिपेयरिंग सीख रहे हो, आपको सिखाते समय में अगर हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ कमी होता है और आप बोलते हो कि सर ये चीज़ इंस्टीट्यूट में थोड़ा कम है या ये चीज़ हम थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ होता तो अच्छा रहता, आपका बात सुन करके अगर हम वो चीज़ों को यहाँ नहीं लाएंगे ना, आपके हिसाब से हम यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ों को, मटेरियल को नहीं बढ़ाएंगे ना, एक दिन ऐसा आएगा कि अभी हमारे पास 4 स्टूडेंट बैठे हो ना, कल नहीं कोई आएगा। और अगर आप बोलोगे कि सर एसी रिपेयरिंग का क्लास कर रहे थे तो थोड़ा कमी लगा, अगर आप हमको कमी बताएंगे तो हमारे दिमाग में चल जाएगा मेरा इंस्टीट्यूट में एक चीज़ कमी है, उस कमी को अगर हम 2-4 दिन में पूरा करेंगे तो हमारे पास और लोग आएगा। मतलब हमारा काम अगर अच्छा रहेगा तो 4 स्टूडेंट और आएगा, अगर हमारा काम खराब होने लगेगा तो हमारा इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा। तो पूरा फिट सब काम में बैठता है। अगर आपको काम कुछ मिला, वो काम को समय पे करके दिए, वही आदमी आपको 4 कस्टमर देगा। समझ रहे हो कि नहीं? आप काम को खराब किए या समय पे नहीं दिए, अरे उसको मत बोलाना, अगर इसको बोला भी है तो बोलेगा मत बोलाना, वह काम बढ़िया नहीं करेगा और समय पे काम करके नहीं देगा। इसीलिए मेन चीज़ है, ये सब सीख रहे हो, सीख के जाओगे बाहर भी, वहाँ भी बहुत चीज़ सीखोगे और धीरे धीरे अनुभव आएगा और काम भी धीरे धीरे अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। इधर का काम कहाँ तक हुआ जी? इसका कहाँ तक हुआ? देखो चेक करो। 20 तक गया है। अच्छा ये सट रहा है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं चला वाट। अच्छा ठीक है, और थोड़ा सा मतलब ये चलो ये जो है इसमें पानी आने लगा है ना, और इधर जो है कूलिंग हो रहा है। हाँ कूलिंग हो रहा है। और थोड़ा चलेगा। आपको कैसे पता चल रहा है जी यहाँ कूलिंग मार रहा है आपको? सर यहाँ पे देखो ना छूट गया। अच्छा जम गया था सर। मतलब इससे भी आपको जानकारी मिल रहा है कि हाँ उधर का काम मेरा हो रहा हो रहा है ना। चलिए तो दोस्तों ये एसी रिपेयरिंग का प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है, कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है, ये चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए हैं। बाकी इधर गैस चार्ज हो रहा है और इधर चेक करो इधर जी, ठंडा हो रहा है कि नहीं, आपको पता चल रहा है? हो रहा नहीं, ऊपर ठंडा हो रहा है। चलो ठीक है, हाँ कूलिंग हो रहा है। दोस्तों ये एसी रिपेयरिंग का क्लास चल रहा था, कैसे चल रहा था नहीं चल रहा था, वो सारे चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया, क्या सीखा नहीं सीखा और क्यों सीख रहा है, काम कैसे मिलता है, वो भी चीज़ों के बारे में एक स्टूडेंट हमारे बता दिए। चलिए आपने हमारे वीडियोस को देखें और काफ़ी समय दिए, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।